नमस्कार, मैं सुहाली जैन। आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी का मेरा बगीचा। आज मैं आपको इस शो में लेकर आई हूँ ओल्ड पादरा रोड जय लक्ष्मी सोसाइटी में। यहाँ पर मैं मेरा बगीचा में हेतल मैडम के घर आई हूँ। यहाँ पर जो खास है वो तो गार्डन है ही, लेकिन साथ ही उसमें जो काम करने वाले हैं वो बहुत खास है। और वो खास क्यों है? क्योंकि वो हमारी चिल्हर पार्टी है। यहाँ पर जो बच्चे हैं उन्हें हेतल मैम ट्रेन करती है, प्रकृति की जो इम्पोर्टेंस है उनको समझाती है और साथ ही उन्हें गार्डनिंग के बहुत ही अच्छे अच्छे टिप्स देती है। तो आज हम हेतल मैम से तो बात करेंगे ही, साथ में उन्होंने जो जिन बच्चों को ट्रेनिंग दी है उनसे भी आपको मिलाएंगे। तो चलिए मेरे साथ। हेलो विवान। हेलो। क्या कर रहे हो आप? गार्डन। तो आपने कभी इतने छोटे गार्डनर से बात की है या फिर कभी मिले हैं आप? अगर नहीं तो आज मैं आपको ये दो छोटे छोटे प्यारे प्यारे गार्डनर से मिलाऊंगी और बताऊंगी कि उन्हें ये गार्डनिंग के कौन कौन से टिप्स आते हैं और वो आपके भी साथ शेयर करेंगे। तो ये है विवान गांधी, मास्टर है गार्डनिंग में, और उनसे जानते हैं कि उन्हें ये शौक कैसे आया। विवान, पहले तो मैं ये पूछूंगी आपकी हॉबी क्या है? मेरी हॉबी प्लांट्स को ग्रो करने की और टेनिस खेलने। टेनिस खेलेगी और प्लांट्स को ग्रो करने की। तो आपको कब से है ये शौक? मेरे पापा जब गार्डनिंग करते थे तब मैंने भी शुरू कर दिया। 9 इयर्स के हैं विवान और उन्हें गार्डनिंग बहुत पसंद है। उनके पापा से उन्होंने जो शौक जागा है। तो विवान, आपको अपने अपने घर पे क्या क्या लगाया हुआ है? मैंने पाइनएप्पल लगाया, लीची लगाई थी पर नहीं हुई तो, और टमाटर लगाया और बहुत सारे। तो जो विवान ने ये जो इतना सब कुछ बताया है वो सिर्फ एक बीज से लगाया है जो हम खा के अक्सर फेंक दिया करते हैं, लेकिन विवान जो है उनको गार्डनिंग का बहुत शौक था तो उन्होंने वो सीड से ये सारे प्लांट्स बनाए हैं और ये आपको दिखाएंगे भी। तो चलिए मैं आपको ऐसे ही एक छोटे से और गार्डनर से मिलाती हूँ। हाय नित। हाय। क्या कर रहे थे आप? प्लांट्स ग्रो कर रहा था। आपको कब से इंटरेस्ट है प्लांट्स में? 1-2 ईयर। 1-2 ईयर। ये जो नेते हैं इन्हें काफ़ी शौक है प्लांटेशन का। और ये जो मैं जिनके बगीचे में आई हूँ हेतल मैम, वो बच्चों को ट्रेन करती है, पर्यावरण के बारे में उन्हें जागरूक करती है, साथ ही सिखाती है कि जो ग्रीनरी है, पेड़ पौधे हैं, ये हमारी लाइफ के लिए कितने ज़रूरी हैं। कहते हैं कि बच्चे जो हैं वो एक मिट्टी का घड़ा होते हैं, जैसे हम उन्हें शेप देते हैं वैसे ही वे हो जाते हैं। तो क्यों ना हम इसकी शुरुआत बचपन से ही करें। तो ऐसी एक छोटी सी प्यारी सी शुरुआत की है हेतल मैम ने कि उन्होंने जो बच्चे हैं उनसे शुरुआत की है जो ये काम इतना सुंदर कर रहे हैं। इन्हें बचपन से ही इस चीज़ का इंटरेस्ट आ रहा है और साथ ही सोचिए इन्होंने इतना सब कुछ सीख लिया है तो बड़े होकर वो प्रकृति को और क्या क्या देंगे। तो नित्य, आपको क्या क्या आपने ग्रो किया अपने घर पे? मेरे घर पे मैंने मेरी सोसाइटी है, हमने मेरे गार्डन में मैंने खुद से एक एप्पल ट्री ग्रो किया है। एप्पल ट्री? यस। और वो हो गया? नहीं, अभी तो बेबी है प्लांट। मतलब प्लांट्स आ गया। वो अपने सीड से लगाया था कि प्लांट्स लेके आए थे? सीड से एप्पल ट्री। देखिए ये एप्पल जो कि कश्मीर में ही होते हैं और ये बच्चे की कोशिश है कि उन्होंने इस वेदर में एप्पल ट्री उगा दिया। और क्या क्या है आपके गार्डन में? मेरे गार्डन में बस यही है और मेरे घर में स्नेक प्लांट है। स्नेक प्लांट है। तो चलिए अब हम आपको बताएंगे और भी सारी चीजें। इन बच्चों को कौन कौन सी ट्रेनिंग मिली है उनसे भी रूबरू कराएंगे। सबसे पहले हम हेतल मैम के बगीचे में आपको दिखाते हैं कौन कौन सी चीजें लगी हुई हैं।
तो चलिए हम आपको मिलाते हैं हेतल ब्रह्म भट्ट जी से, जिन्होंने ये खूबसूरत गार्डन तो बनाया है, लेकिन साथ ही ये बच्चों को भी ट्रेनिंग देती है कि वो भी अपने घर में एक ऐसा ही खूबसूरत गार्डन लगा सके। मैम, आपका जो ये मोटिव है, आपका जो आप कर रही हैं, बच्चों को ट्रेनिंग दे रही हैं, उसका उद्देश्य क्या है? उसमें ऐसा है कि मैं बहुत स्ट्रांगली मानती हूँ कि जो चीज हम करना चाहते हैं वो चीज मतलब हमें जो चीज बहुत बड़े होने के बाद जो समझ में आया, तो वो सीड हम अपने बच्चों में अभी से डालें, उनको अभी से समझाए कि ग्रीनरी हमारे लिए कितनी जरूरी है। तो वो ये चीज सबसे पहली चीज कि उनको पढ़ाई में भी आता है, ठीक है, एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है, घर की ब्यूटी के लिए अच्छा है। तो सब तरह से विन विन सिचुएशन है अगर हमारे बच्चे इस चीज को सीखेंगे, समझेंगे। और दूसरा ये है, बच्चों को सिखाने का एक रीजन ये भी है कि वो आजकल के ये टेक्नोलॉजी के दौर में बच्चे कहीं ना कहीं जो गेम्स और उन सब में, मोबाइल गेम्स उसमें पड़े हैं, तो वो जो धरती है, जो अर्थ एलिमेंट है, उनसे कहीं उनका कनेक्शन ही नहीं रहा है। तो मेरी ऐसी इच्छा है कि जो बच्चे मेरे हैं, जो मेरे आसपास है, एटलीस्ट उनको, जो मेरे से कनेक्टेड है, उनको मैं अर्थ से जुड़ के रखूं। तो इसी वजह से जब भी मेरे पास आते हैं बच्चे, तो मुझे बच्चों के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता है। उनसे बातें करती हूँ, मैं स्टोरी टेलिंग करती हूँ और उनको ये सिखाती हूँ कि बेटा ये चीज क्यों जरूरी है, और वो मजे से सीखते भी है, उनको अच्छा लगता है। वैसे बाय प्रोफेशन मैं एनजीओ चलाती हूँ और मेरे पास 100 से ज्यादा बच्चे हैं। तो उन बच्चों को भी मैं पढ़ाने के साथ साथ, मतलब स्कूल में तो वो पढ़ते हैं, ठीक है, वो चाहे स्लम एरिया के बच्चे हो चाहे कुछ भी हो, आजकल स्कूल तो गवर्नमेंट स्कूल में तो वो जाते ही है, तो उनको जो पढ़ाई करनी है 1+1 या जो भी इंग्लिश ये वो सब सीखेंगे। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि हमने हमारे टाइम पे जो साइन थीटा कॉस थीटा सीखा, यहाँ पे इतना प्रेशर लेके, वो आज हमें कोई काम नहीं आ रहा। तो मैं बच्चों को कुछ ऐसा सिखाना चाहती हूँ जो उनकी लाइफ से जुड़ा हो, जो उनको कुछ पॉजिटिविटी दे, उनके लिए सच में बेनिफिशियल हो। ये चीजें मैं उनको सिखाना चाहती हूँ। तो बहुत सारे पर्पस है और सॉल्यूशन एक ही है कि उनको धरती से जोड़ के रखो, मिट्टी से जुड़ाव जरूरी है। तो चलिए अब हम देखते हैं हेतल मैम का बगीचा। वैसे मुझे ये हैंगिंग्स बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि ये लुक में बहुत प्यारे लगते हैं, तो इसलिए मैंने बहुत सारे अलग अलग हैंगिंग लगाए हैं। ये सब यहाँ पे ये बहुत प्यारे कलर कॉम्बिनेशन वाले हैं, तो ये मैंने यहाँ हैंगिंग लगाए हैं। और इसके अलावा ये जो है ये मेडिसिन प्लांट है, इसको हड्डी जोड़ बोलते हैं। तो ये हड्डी जोड़ का ऐसा है कि किसी को अगर क्रैक हो गई है या हड्डी को लेके कोई प्रॉब्लम है तो इसका जूस निकाल के पीते हैं। और वैसे तो आप इसको कच्चा भी खा सकते हो, लेकिन वो टेस्ट में थोड़ा सा अलग रहता है, वो टेस्ट अपन को नहीं पाता, इसीलिए उसको कट करके दूध के साथ उसको जूस बना के 1 कप पीते हैं। तो उससे बहुत जल्दी बेनिफिट होता है हड्डी जोड़ का। उसका नाम जैसा है वैसा ही उसका काम है कि ये सच में हड्डी को जोड़ता है, इसीलिए ऐसे भी प्लांट्स मैंने रखे हुए हैं। और उसके अलावा ये सब डेकोरेशन के प्लांट्स है जो मुझे बहुत पसंद है। यहाँ जो है ये समी है, ये समी का पौधा, क्योंकि मैं शिव जी की भक्त हूँ तो शिव जी को चढ़ाने के लिए मैंने रखा हुआ है ये। और इसके साथ ये नागरवेल है। तो अभी गर्मी की वजह से बहुत सारे प्लांट्स हैं जो थोड़े खराब हो गए, थोड़ा टाइम लगेगा अच्छा होने में, पर ये नागरवेल है तो ये भी जैसे घर में माताजी को चढ़ता है या खाने के बाद ये डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो मुखवास भी इसका होता है और भगवान के पर्पस से भी, स्पिरिचुअल पर्पस से भी इसका यूज होता है। मोस्टली गर्मी की सीजन में पूरा फूलों के से व्हाइट चद्दर हो जाती है, इतना ज्यादा इसके फ्लावर आते हैं, पर ये गर्मी में ही होते हैं। और ये जिसके ऊपर लगा हुआ है वो है मेरा कोकोनट ट्री। इसकी भी एक अलग कहानी है ना? हाँ, ये मेरी ये ट्री से मेरा बहुत अलग तरह का जुड़ाव है।
क्योंकि ये भी मैंने छोटे से सीड से जो मैं लाई थी नारियल, जिसकी मैंने स्थापना की थी नवरात्रि में, तो वो नवरात्रि की स्थापन से ही ये हुआ था। और उसके बाद इसके लिए मैंने बहुत मेहनत करी। आई थिंक पिछले 11-12 साल से ज्यादा हो गया। तो तब से मैं इसको मतलब बच्चे की तरह पाल रही हूँ, तो इसीलिए ये मेरे लिए बहुत खास है। और अभी पिछले हाँ बहुत सालों से है, और पिछले 1 साल से अब इसके ऊपर नारियल भी आने लगे हैं, तो ये भी बेनिफिट मिला है हमें। बहुत अच्छा लगता है कि हमने जो पौधा लगाया उस पौधे को बड़ा किया, और बड़ा होने के बाद हमने उसका नारियल भी पिया। पहले आपने उसको पानी दिया, अब वो मुझे पानी दे रहा है। एग्जैक्टली। और वो जो मतलब आप मार्केट से ला के नारियल पियोगे और ये जो होगा, तो इसकी फीलिंग अलग होगी कि ये मेरा है। हाँ मेरा है, मैंने किया है इसको। तो ये बहुत प्यारा है और मेरे लिए खास है। फिर इसके अलावा ये जासूद है, तो ये भी फ्लावरिंग है। और ये जो है ये अडूसी है। ये अडूसी जैसे खांसी के लिए मेडिकल में ये यूज होता है इसका। अगर आप इसको भी जूस बना के पियो तो ये खांसी, कफ खांसी के लिए बहुत अच्छा होता है। तो और मैं दवाइयाँ तो नो डाउट जरूरत पड़ती है सबको, लेकिन मेरा ये है कि मुझे जब तक मैं आयुर्वेदिक चीजों को या नेचुरल चीजों को ज्यादा पसंद करती हूँ, कि जब तक मुझे कुछ नेचुरल चीज मिलेगी तब तक मैं एलोपैथी में नहीं जाऊंगी। आप जो लगाया पहले उससे ट्रीटमेंट करती हैं, उसके बाद ही हाँ उसके बाद अगर जरूरत है तो फिर एलोपैथी में ऑब्वियसली जाना पड़ेगा। लेकिन ये है कि अगर आप उससे पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अगर उसको लोगे कि नहीं ये इसका एक पत्ते का जूस बना के 1 चम्मच से ज्यादा आप नहीं ले सकते, तो वो आप ले लो, तो जो स्टार्टिंग होती है उसमें डेफिनेटली अच्छा हो ही जाता है। तो ऐसे ये है। फिर इसके बाद ये अनार है मेरा, पर अभी इसकी सीजन नहीं है ना, आते हैं पर छोटी साइज के हैं इसके अनार के जो आते हैं, वो नींबू की साइज के अनार आते हैं। और उसके अलावा ये जो ब्लू फ्लावर्स है इसको अपराजिता बोलते हैं, और ये भी शिवजी को बहुत प्रिय है क्योंकि शिवजी मुझे प्रिय है। और ये पूरा ऊपर तक गया है। हाँ ये पूरा मैंने ऊपर तक ले लिया है, तो वो दिखने में भी सुंदर लगता है। और क्योंकि ग्रीन लीव्स है और ब्लू फूल है, तो वो इतना सुंदर दिखता है। जब भी आप आराम से बैठो और देखो तो आई कैचिंग एकदम लगता है। कलर कॉम्बिनेशन भी मतलब ऊपर वाले की क्या करामात है, तो इसीलिए ये भी लगाया हुआ है मैंने। फिर ये मेरा अमरूद का पेड़ है जो अभी बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा है, होगा, इसको भी थोड़ा टाइम लगेगा पर इस पे भी फल आएंगे। वैसे ये भी मैंने सीड से ही ग्रो किया है, अभी इसको 2 साल हुआ है। हाँ पर ये भी मैंने सीड से ही लगाया था। मेरा ये है कि जब अपन घर पे फ्रूट लाते हैं तो कई बार क्या है कि बहुत टेस्टी, बहुत स्वीट होते हैं फ्रूट्स, तो मुझे ये होता है कि हाँ हर बार हमको इतने स्वीट या इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं मिलती है, तो जब भी कोई अच्छी क्वालिटी का फ्रूट मेरे पास आता है खाने के लिए कि हाँ ये अच्छा लगा, उस टाइम पे मैं उसके सीड को लेके फिर कोशिश करती हूँ कि उसको ग्रो करूँ। हाँ तो ये करती हूँ। इसके अलावा ये चाइनीज ट्रम्पेट वाइन बोलते हैं इसे, और इसके फ्लावर की जो डिजाइन है वो ट्रम्पेट जैसी ही होती है, इसीलिए इसका नाम भी चाइनीज ट्रम्पेट वाइन है। और ये कलर मुझे बहुत प्यारा लगता है। इसका भी आप कॉम्बिनेशन देखोगे ग्रीन और ऑरेंज, बहुत खूबसूरत लगता है, इसीलिए ये भी लगाया हुआ है मैंने। और ये सब तो वही डेकोरेशन के लिए है, मनी प्लांट है। और मैक्सिमम हम लोग ये करते हैं कि खरीद के बहुत कम लाते हैं। जैसे किसी के वहां है और हमें अच्छा लगा तो उसको थोड़ा सा ला के हाँ उसको ग्रो करते हैं।
और उससे जब कोई मेरी फ्रेंड्स जैसे आती है तो इतने सारे प्लांट्स है तो उनको भी है कि हाँ मुझे ये पसंद है, तो मैं उनको भी ये देती हूँ। ये धीरे 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 बहुत बड़ा होते जा रहा है ये आपका कम्युनिकेशन। तो ये मैं देती हूँ कि मेरे वहाँ तो ग्रीनरी है, एनवायरनमेंट एक अच्छा हो रहा है, तो औरों के साथ भी हो, इसके लिए मैं सबको देती हूँ, मैं किसी को मना नहीं करती हूँ देने के लिए। और इसके अलावा ये है वो येलो कलर की कनेर बोलते हैं इसे, येलो फूल आते हैं इस पे। ये मिनिएचर ऑरेंज है, ये जैसे नींबू की साइज के ऑरेंज आते हैं और कलर उसका ऑरेंज होता है, और ये खाने में बहुत खट्टे होते हैं लेकिन दिखने में बहुत सुंदर लगते हैं। तो ये भी मैंने सीड से ही ग्रो किया हुआ है और इसको आई थिंक 4 साल से ज्यादा हो गया, अभी तक फल नहीं आए, उसको टाइम लगेगा। और उसके पास में जो है वो नींबू है, वो नींबू जब आते हैं तब एक साथ 50-50 नींबू भी आ जाते हैं उसको। ये छोटा है लेकिन फल ज्यादा। हाँ, फल ज्यादा देता है, तो नींबू आ जाते हैं उसके ऊपर। मैम और इधर साइड भी आपने बहुत सारे प्लांट्स लगाए हुए हैं। हाँ, यहाँ भी मैंने बहुत सारे प्लांट्स लगाए हुए हैं, ये सब मैक्सिमम डेकोरेशन के हैं। वैसे सच बताऊं तो मुझे सबके नाम नहीं पता है, और मुझे ऐसा लगता है कि उनका नाम जानना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना उनकी केयर करना इम्पोर्टेंट है। मुझे जो दिखने में अच्छे लगते हैं वो मैं लाती हूँ और उनकी केयर करती हूँ। तो नाम तो सबके नहीं पता, पर हाँ उनकी केयर करती हूँ। और जैसे ये इसको स्पाइडर बोलते हैं और इसको जीजी प्लांट बोलते हैं। इसको बहुत टाइम लगता है लगने में, इसको भी आई थिंक 5 साल से ज्यादा हो गया है। एक छोटा सा एक पत्ता मैंने ग्रो किया था। अच्छा, एक पत्ते से? हाँ, ये एक पत्ते से मैंने ये किया हुआ है। और ये जैसे अभी मेरे बच्चों ने बताया कि पाइनएप्पल, तो ये पाइनएप्पल, और आप देख सकते हो कि इसके नए पत्ते आए हैं। मैम इसमें से अभी आपको फल मिले हैं? नहीं, अभी तक फल नहीं मिले हैं, ये हम जस्ट ट्राई ही कर रहे हैं। और इसके पास में जो है ये मिर्ची का पौधा है, छोटी साइज की जो मिर्ची आती है, तो ये छोटी मिर्ची है। इसके अलावा ये तो सब डेकोरेशन के ही प्लांट्स है। ये तो आपको पता ही होगा, ये एलोवेरा है। एलोवेरा हम डेली यूज करते हैं स्किन के लिए और हेयर के लिए। जैसे हाँ, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं नेचुरल चीजों में ज्यादा मानती हूँ, तो इसीलिए जब भी हेयर वॉश करने होते हैं या स्किन के लिए यूज करना होता है तो मैं मैक्सिमम एलोवेरा का यूज करती हूँ। और ये जो है इसको ये जब आपको पेट में स्टोन जो होता है ना, पथरी बोलते हैं, तो ये पथरी के लिए बहुत बेनिफिशियल है। आप इसका जूस बना के पी सकते हो। तो ये मैंने बहुत सारे लोगों को दिया हुआ ये भी है, और ये बहुत इजीली ग्रो हो जाता है। आप एक पत्ता लेके भी अगर लगाओगे तो भी वो बहुत इजीली और बहुत स्पीड में ग्रो होता है। और ये जो है ये मदर मैरी है। ये मदर मैरी का भी सेम वही है कि आप अगर एक भी पत्ता उसका लगाओगे, ऐसे एक पत्ता लेके भी अगर आपने ऐसे लगा दिया इसको और सही से पानी वानी दे दिया तो वो ग्रो होने लगेगा। इसके साथ ये सब, इसको ज़ेब्रा बोलते हैं। देखो बहुत सारे नाम नहीं पता है, जो थोड़े मोटे पता है वो बता रही हूँ। ये मुझे दिखने में बहुत सुंदर लगा था तो मैं खरीद के लाई थी रेडीमेड। और ये जो पौधा है उसके लिए ऐसा बोलते हैं, इसके फ्लावर छोटे हो गए हैं पर ये रेड कलर का होता है। और मैंने अभी YouTube पे कहीं देखा था कि इसका जूस निकाल के बालों में डालते हैं। और इसके अलावा ये अजवाइन का पौधा है। अजवाइन का पौधा अगर आप इसको हाथ भी लगाओ, आप हाथ लगा के देखोगे तो भी इसकी एक अलग ही खुशबू आ जाती है। और वैसे बारिश की सीजन में इसके पकोड़े बनते हैं, जो आपने ट्राई किए इसके पकोड़े? हाँ, किए हैं, बहुत टेस्टी होते हैं, मैंने खाया है। अजवाइन के पकोड़े हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छे हैं। और इसके साथ साथ ये ऑफिस टाइम बोलते हैं इसे। ये थोड़े से कैक्टस है। ये कैक्टस भी मैंने एक छोटू सा इतू सा लगाया था,
उसमें से ये ग्रो हुआ है इतना, आई थिंक। हाँ चाहते तो ये कितना महंगा आता है। हाँ, ये महंगा भी आता ही है। और ये मैंने मेरी फ्रेंड के वहां से लाई थी, तो एकदम छोटा सा एक मैं ले लाई थी स्टिक, तो उसको लगाया, उसमें से ये इतना हुआ है। सबसे सुंदर स्नेक प्लांट जो है, जो ऑक्सीजन का भंडार बोलते हैं, जिसे ऑक्सीजन बॉम्ब बोलते हैं। तो हमने आपको बताया था कि यहाँ पे जो बच्चे हैं वो गार्डनिंग सीखते हैं, तो वो आपको टिप्स भी देंगे। जो चीज़ें होती है जो हम खा के फेंक देते हैं, लेकिन वो हमारे कितने काम आ सकती हैं, वो आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि बच्चे कैसे उन चीज़ों का यूज़ करते हैं और प्लांट्स बनाते हैं। तो ये है हेतल मैम, और ये है उनके जो स्टूडेंट्स हैं वो उनको सिखाती हैं। तो मैम इनको आपने क्या क्या चीज़ की ट्रेनिंग दी है? हाँ, वैसे ट्रेनिंग में तो ये मेरे भाई के बच्चे हैं, मेरे सिस्टर के और ब्रदर के बच्चे हैं। तो जब भी खेलने आते हैं तो मैं उनके साथ कुछ ना कुछ ऐसा करवाती हूँ कि कुछ उनको नया जानने को मिले। जैसे अभी मेरे पास यहाँ पाइनएप्पल है, तो इस पाइनएप्पल को मैंने उसको, जो हम ये ऊपर की डंडी जो तोड़ के फेंक देते हैं, ठीक है, तो उस डंडी को कैसे यूज करके उसको ग्रो करते हैं, वो मैंने बच्चों को सिखाया है अभी। और ऑलरेडी मेरे पास एक बनाया हुआ है, जो मैंने आई थिंक पिछले 8-9 महीने पहले उसको प्लांट किया था, और उसमें अभी नए पत्ते भी आने लगे हैं। तो ये अभी उसने जैसे काटा, अभी इसको कैसे करना है विवान, आप बताइए। अभी इसको आराम से पहले हम क्या करते हैं बेटा, पहले इसको बीच में थोड़ी जगह करेंगे ना, उससे जगह करो बीच में। अब क्या करेंगे, इसको अंदर डालना। वेरी गुड। फिर तो ऐसे अपने क्या किया बिट्टू, पहले बीच में गड्ढा किया, और गड्ढा करने के बाद उसको बीच में ऐसे रख दिया, ठीक है। अभी इसको यहाँ से ऐसे अच्छे से प्रेस करना होता है, और प्रेस करने के बाद पानी डालना होता है। वेरी गुड। तो ये जो बच्चे हैं इन्होंने अपने घर पर भी ये पाइनएप्पल का पेड़ लगाया है, इसके साथ ही टमाटर के, भिंडी के, और आपने एक बच्चे ने बताया कि उन्होंने अपने घर पे सेब का पेड़ लगाया है। तो कितनी अच्छी बात है कि इतने छोटे बच्चे इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो क्यों ना हम भी अपने घरों पर ऐसा ही काम करें। तो चलिए आपको एक और प्रैक्टिकल बताती हूँ। जो एक और बच्चा है हमारे पास, मतलब मैम के यहाँ आता है, और उन्होंने मैम ने उन्हें भी बहुत सारी चीजें सिखाई हैं। तो नित्य आज हमें बताएंगे कि टमाटर और भिंडी के जो बीजे रहते हैं उनमें से पौधे कैसे बनाएं। तो फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप तो भिंडी का वो होता है कि हमारे जो ऊपर का जो वो होता है एक्स्ट्रा पार्ट, उसको हमको कट कर देना, और उसका नीचे को भी कट कर देना, और दोनों को साइड में कर देना। और बाद में जो हमारा जो मेन होगा उसको बीच में से कट करेंगे, और जो अंदर के जो सीड हो गए, एकदम छोटे छोटे सीड हो गए, उसको हमको ऐसा थोड़ी सी पॉट में जगह करके और उसको सीड को अंदर डाल देने का, होल्स करने पड़ेंगे ना पहले, और हमको उसको पैक कर देने का। ऐसे हमारे पास दूसरे सीड में नहीं है, तो और थोड़ा और कट करके जो दूसरे सीड्स हो गए हमारे पास, दूसरे पार्ट हो गए, देखो ऐसे ऐसे छोटे छोटे सीड्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म तरह के, उसको ऐसे अंदर डाल देंगे और उसको पैक कर देंगे। और बाद में उसको हम लोग वाटरिंग करेंगे, जिससे हमारे प्लांट्स को और ग्रोथ होगा, और इससे हमारे पास और नई वेजिटेबल्स मीन्स हमारे पास और भिंडी आएगी। एक भिंडी से हम बहुत सारी भिंडियों यस, एक सीड के लिए पूरा 1 प्लांट उग सकता है, ग्रो सकता है। अब टमाटर कैसे उगाएंगे? आपको पता ही होगा मार्केट में टमाटर अभी कितने ज्यादा महंगे हैं, तो आप भी टमाटर का पेड़ लगा सकते हैं। टोमेटो, और टोमेटो को हम डायरेक्ट ही कट कर सकते हैं, तो हम बीच में से उसको कट करते हैं, बीच में से कट हो गया,
और ये जो उसके अंदर भी बहुत छोटे छोटे सीड्स होते हैं, तो उसको भी हम लोग निकाल के प्लांट कर देते हैं। ये रहे, देखो ये ऐसे सीड्स आते हैं बहुत छोटे छोटे, उसको भी हम लोग प्लांट ग्रो करते हैं। इसको सीड, तो ये गया प्लांट अंदर और उसके ऊपर हम लोग थोड़ी सी मिट्टी कर देंगे। ये जो हमने बताया कि भिंडी को भी ग्रो करते हैं, इस सीड में बहुत बड़ा प्लांट होता है, ऐसे टमाटर में भी बहुत बड़ा प्लांट ग्रो हो सकता है। हाँ, तो जो ये प्लांट्स में अपन ने डाले सीड्स डाले, वो कितने दिन तक इसको डले रहना पड़ेगा? प्लांट्स कब तक आते हैं इसमें? ऐसे वेजिटेबल्स के जो सीड होता है उसके वैसे तो डेज नहीं पता, वो वीक भी लग जाते हैं मैक्सिमम, जब भी हम लोग वाटरिंग नहीं करते तो। और फिर रोज वाटरिंग करना जरूरी है। हाँ, तो उसके प्लांट्स के मिनिमम रिक्वायरमेंट तक ही हम लोग उसको वाटर डाल सकते हैं। तो ये थे हमारे छोटे मास्टर जो गार्डनर थे, और इन्होंने आपको बताया कि सीड से टमाटर और भिंडी और पाइनएप्पल कैसे उगाएं। अच्छा, ये अब अपन ऐसी चीज देखते हैं बनाना प्लांट्स में जो यहाँ पर नहीं होती, लेकिन ये बच्चे बताएंगे कि उसे अपने घर पे कैसे अपन उगा सकते हैं उसका पेड़। वो है लीची। आप सबने मार्केट में देखी होगी लीची, पर हमारे जो इन्वायरमेंट पे है हम उसे कैसे ग्रो कर सकते हैं, ये बच्चे हमें बताएंगे। हम जो लीची खाते हैं वो लीची के अंदर एक सीड निकलता है, वो सीड भी हमारे बहुत यूजफुल है। वो उसको हमें ना वाटर में या हम लोग सॉइल में भी उसको कर सकते हैं ग्रो, और वाटर में भी ग्रो कर सकते हैं। नित्य प्लांट्स हमारे लिए कितने जरूरी हैं? प्लांट्स हमारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट है, जो अभी के लिए हमारे अर्थ में जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है वो हमको प्लांट्स ही बचा सकते हैं। अगर हम लोग प्लांट्स को डिफॉरेस्टेशन करेंगे, सो जो हमको जो ऑक्सीजन, फ्रूट्स, मेडिसिन्स वो सब मिलती है, वो सब हमको नहीं मिल पाएगी। और प्लांट्स को हम लोग ग्रो करने के लिए इतनी उसकी केयर रखनी चाहिए कि टाइम टू टाइम वाटर देना चाहिए उसको। जो डेड लीव्स होते हैं, वीड्स को कट कर सकते हैं। जो वीड्स होते हैं वो हमारे ओन प्लांट्स होते हैं, वो उसको डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं, उसके न्यूट्रिएंट्स भी ले सकते हैं। मुझे प्लांट्स ग्रो करने का बहुत शौक है और मैंने बहुत प्लांट्स ग्रो किए हैं, जैसे कि लीची, टमाटर, भिंडी, ऐसे जैसे अभी प्रैक्टिकल बताए वो सब, और बहुत सारे। और मैंने लीची को जैसे बताया कि पानी में रख के उनके रूट्स आने पर हम लोग उनको निकाल के अच्छे गमले में डाल देते हैं और उसके ऊपर मिट्टी डाल देते हैं। तो ये बच्चे ने बताया कि हमारे लिए प्लांट्स क्यों जरूरी है। उन्होंने बताया तो सही, लेकिन वो अपनी लाइफ में अप्लाई भी करते हैं। उन्हें पता है कि उनकी लाइफ में जो ग्रीनरी है वो क्या मैटर करती है। तो क्यों ना हम सब भी मिलकर एक छोटी सी कोशिश करें कि पेड़ लगाएं, भले ही आप कोई छोटा पेड़ लगाएं, बड़ा पेड़ लगाएं। अगर आपके घर पे जगह नहीं है तो आप कहीं बालकनी में या फिर अपने घर की खिड़की में भी पेड़ लगा सकते हैं। वैसे तो मैडम का जो घर है वो छोटा है, ज़्यादा जगह नहीं है, लेकिन मैडम ने अपने घर की एक एक कोने को ध्यान में रखते हुए बहुत ही खूबसूरती के साथ प्लांटेशन किया है। तो ये जो था, ये घर का जो पीछे वाला जो अपन बोलते गार्डन वो था, और ये उनका मेन एंट्रेंस है जहाँ पर उन्होंने वास्तु शास्त्र का काफ़ी ध्यान रखा हुआ है। और जो वास्तु के हिसाब से जो प्लांट्स होते हैं जिन्हें लगाने से घर में सुख समृद्धि आती है, तो उन्होंने अपने घर के फ्रंट में वो सारे प्लांट्स लगाए हुए हैं। चलिए देखते हैं मैडम आपने क्या क्या लगाया हुआ है। मैंने फ्रंट में ये कोशिश करी है कि यहाँ वास्तुशास्त्र के हिसाब के पौधे हैं। तो जैसे मैंने एंटर होते ही दो सबसे पहले, क्योंकि ये मुझे बहुत सुंदर लगते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे ये रखे हुए हैं। एरिका पाम बोलते हैं इसे। ठीक है, उसके साथ एंटर होते ही अपने पास ये तुलसा जी है। हाँ, तुलसी माता, हमारी माता। तो तुलसी माता की जैसे रोज पूजा होती है, तो इसलिए ये रखा हुआ है।
और इसके साथ यहाँ पे बाम्बू है, तो क्योंकि बाम्बू को भी बहुत लकी मानते हैं, आप अपने एंट्रेंस में रखो तो वो अच्छा रहता है, इसलिए वो है। और उसके साथ है रबर प्लांट। ये रबर प्लांट का भी मैंने एक पत्ता ही लगाया था और वो एक पत्ते में से अभी आज इतना बड़ा हो गया है। और ये मैं बहुत सारे काट के और भी लोगों को भी मैंने दिए हैं इसको। और ये हमारी विद्या जी, जब हम छोटे थे पढ़ते थे उस टाइम पे हम इसको अपनी बुक्स में रखते थे। तो ये विद्या जी है और ये स्नेक प्लांट है। और उसके साथ साथ ये जैसे मैंने बताया था कि स्पाइडर प्लांट है, लेकिन वो बहुत छोटा हो गया है अभी, वरना वो उस साइड पे पूरा ऐसे हैंगिंग हो रखा था उसका। और उसके साथ साथ ये सब डेकोरेटिव प्लांट्स है। और ये मिंट तुलसी है, इसको अगर आप टेस्ट करोगे तो आपको इसमें मिंट और तुलसी दोनों का टेस्ट आएगा, जो बहुत ही टेस्टी लगता है। बाकी ये सब डेकोरेशन के लिए है। ये मेरी बहुत छोटी जगह है, लेकिन इसको मैंने इस तरह से सेट किया है। और ये सेट करने का रीजन भी यही है कि मैं मैक्सिमम जब किसी को गिफ्ट देनी होती है तो मैं ये जो छोटे छोटे बेबी प्लांट्स बनाती हूँ, वो प्लांट्स को ही मैं गिफ्ट करती हूँ कि औरों में भी थोड़ी अवेयरनेस आए और वो भी करे अच्छे से गार्डनिंग। इस पर्पज से मैं उनको भी गिफ्ट में यही देती हूँ और मेरे बच्चों को भी मैं यही सिखाती हूँ। वैसे ये भी मेरे बच्चे ही है, मेरे पास आई थिंक 150 से ज्यादा छोटे छोटे बच्चे हैं, जो एनजीओ में भी बच्चे हैं और ये जो प्लांट्स है वो भी लाइक मेरे लिए बच्चे ही है। तो अगर मैं घर से बाहर हूँ तो भी आई लिटरली मिस देम, अरे क्या होगा मेरे प्लांट्स का। तो उस चक्कर में कई बार ऐसा होता है कि जल्दी आ जाना होता है कि नहीं, प्लांट्स का ध्यान रखना है। तो ये था हेतल मैम का बगीचा, जहाँ पर वो अपने गार्डन को तो खूबसूरत बनाती है, साथ में बच्चों को भी ट्रेनिंग देती हैं और सिखाती हैं कि मिट्टी से जुड़ाव कितना जरूरी है। आज के टाइम में जो बच्चे हैं वो फोन में इतना ज्यादा व्यस्त हो जाते हैं कि वो कहीं ना कहीं अपनी जो परंपरा है, अपनी धरती है, उसका जो महत्व है वो खोते जा रहे हैं और उन्हें पता ही नहीं है कि ये चीज हमारे लिए कितनी जरूरी है। तो हेतल मैम की ये बहुत ही अच्छी जो उन्होंने मुहिम चलाई है कि वो बच्चों को ट्रेनिंग देगी, वो काबिले तारीफ है। साथ में वीएनएम भी उनको काफी सपोर्ट करेगा। और लाखों लोग, छोटी कोशिश बड़ा परिवर्तन। अगर हम मिलकर भी अपने बच्चों को इस जो पेड़ पौधों से लगाव है उसके बारे में हम समझाएंगे, तो वो जो पृथ्वी में आज प्रदूषण है वो इतना बढ़ता जा रहा है, तो हो सकता है कि हम सब मिलकर काम करें तो इस पॉल्यूशन को हम कंट्रोल कर सकें और एक दिन हम अपनी पृथ्वी को फिर से पहले जैसा हरा भरा खूबसूरत बना सकेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप भी चाहते हैं कि वीएनएम की टीम आपके घर आए और आपके बगीचे को पूरी दुनिया को दिखाए, तो हमें नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और हम आपके घर आएंगे और आपके बगीचे को कवर करेंगे। तो ऐसे ही खूबसूरत बगीचों की सैर करने के लिए देखते रहे मेरे साथ वीएनएम टीवी।